अमीन, आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं पूरे हॉस्पिटल में आपको ढूंढ रहा हूँ। ये नया टेलीफोन सेट आपके कमरे में लगाया गया है, कब और क्यों, इसकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। ये नया टेलीफोन सेट मेरे कमरे के लिए 3 दिन पहले खरीदा गया था। जहाँ तक मुझे याद है आपके कमरे में नया सेट लगा दिया गया था, या फिर मैं भूल रहा हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। लगा हुआ था लेकिन टूट गया। टूट गया? कैसे? क्या मतलब कैसे? जैसे बाकी चीजें टूटती हैं वैसे ये टूट गया। लेकिन आमतौर पर ये टेलीफोन सेट्स इतने कमजोर तो नहीं होते, लेकिन खैर गिर गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं जा रही हूँ, बहुत हो गया, बहुत काम है मुझे। सुनिए, जो बात मैं कहने आया था वो तो भूल ही गया। दरअसल अम्मा आपसे बहुत मिलना चाह रही थी, अगर फुर्सत हो तो मंडे को चलिएगा मेरे साथ उनसे मिलने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप हैं? कुछ कह रही थी आप? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती सर, आखिर आप इंसान हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई जिन्नात या आप रोबोट तो नहीं है। मैं ठीक समझी हूँ ना सर? मैं जो कोई भी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। इफ यू डोंट माइंड, जान बख्शी हो तो अर्ज करूँ, क्यूपिड इज नॉट स्टूपिड, यू आर इन लव। मां सत्य, ये ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, 4 तारीख को पानी ऊपर तारे तारे का पानी। सिर्फ ये कहना है कि अगर दोनों की मर्जी है तो बिस्मिल्लाह करें। दरअसल मेरे और आपके कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। आजकल के बच्चे तो जिंदगी का हर फैसला खुद करते हैं। अरे भाई, इतनी संजीदगी की क्या जरूरत है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वैसे शाबानो, अगर आपको अपने घर का सुकून गारत करने का इतना ही शौक है, आपकी मर्जी। अरे ये सुकून ही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। घर तो घर जैसा होना चाहिए, हंसता हुआ बोलता हुआ। ये खानकाहों में रहना कौन पसंद करेगा, तुम बताओ? मछली बाजार में भी बनाना पसंद नहीं करेंगी आप। क्या बात है, टाल क्यों रहे हो? जिंदगी भर की ये आदत है, हर बात इस उम्मीद पर टाल देते हैं कि आने वाला वक्त खुद अपने मसाइल हल कर लेगा। कभी हुआ ऐसे? मैं टाल तो नहीं रहा, लेकिन अभी कुछ कह भी नहीं सकता। अब कहने सुनने की क्या गुंजाइश बाकी है गुंजाइश। आजकल की औलाद अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर जिंदगी के रास्तों पे नहीं चलती। क्या रामीन ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन कह तो सकती है। इसीलिए उससे साफ साफ पूछ लेना चाहिए। मैं तो समझ रही थी तुमने अब तक पूछ लिया होगा। लेकिन शाबानो, आप यूं मत समझिएगा कि हम बात टाल रहे हैं। मैंने तो रामीन को आपके हवाले उसी वक्त कर दिया था जब वो मुश्किल से 4 बरस की थी। लेकिन बीच में इतने फासले हो गए हैं, इतना वक्त गुजर गया है कि मैं ये समझता हूं कि बात क्लियर कर देना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। दरअसल बात यह है कि हम चाहते हैं कि
ज़रफ़शाह के फर्ज से पहले फारिग हो जाए। माशाल्लाह समझदार है, रामीन से बड़ी है और अब तो खैर से तालीम से भी फारिग हो गई है। अब देखिए ना, ये तो नहीं अच्छा लगता कि छोटी बहन की बात पहले हो जाए। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर कोई रस्म हो जाए तो क्या हर्ज है? भाई सवाल ये पैदा होता है कि चाय कब मिलेगी, या वो भी बच्चियों की शादी के मौके पर आएगी। अंकल, अंकल, आए तुम्हें क्या तकलीफ हुई लड़की? वो मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। मेरे लिए गाजर का हलवा लाई हो तो इसको डस्टबिन में जाकर डाल दो। रात भर का जागा हुआ हूं, रात से नहीं सोया हूं, थोड़ा सा आराम भी नहीं करने देती। सुबह उठूंगा तो गाजर का हलवा खा लूंगा। गाजर का हलवा। ओके। डाल दिया। लड़की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यानी तुमने सारा का सारा गाजर का हलवा डस्टबिन में डाल दिया? तो आपने कहा था ना, मैंने डाल दिया। आज जरूर तुम्हें किसी की डांट पड़ी है ना? मुझे बहुत खुशी हुई, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ तुम्हें डांट पड़ी। डांट मुझे पड़ी है तो आपकी बातें क्यों खिल रही है? अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ठीक ठाक किस्म की डांट पड़ी है। छोड़िए, किसकी मजाल है जो मुझे डांटे? अच्छा, अगर ये बात है तो तुम्हारा मुंह कद्दू जैसा क्यों हो रहा है? मेरा मुंह कद्दू की तरह हो या भिंडी की तरह, आपसे मतलब? मैं सारी जिंदगी किसी के लिए गाजर का हलवा तो क्या, एक गाजर तक नहीं लेके गई। और आपके लिए तो मुझे कड़वे करेले लाने चाहिए थे। हाँ। वो डॉक्टर कैसा है? क्या मतलब? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता? लड़की, तुम्हें सब कुछ पता है। आइंदा जब हलवा लेकर आया करो तो उसके लिए मत लाया करो, आजमा लेना पहले। समझ रही हो ना बात को? इस लड़की की भी अपनी एक कहानी है। वाह भाई, बड़ी स्पीड में नाश्ता हो रहा है। क्या आज ट्रेन पकड़नी है आपने? रामीन जल्दी करो, हमेशा देर करवाती हो तुम मुझे। हाँ, पता है, हर वक्त ही जल्दी लगी रहती है। सुकून से नाश्ता करना चाहिए। What? क्या हुआ? फराज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो कभी नहीं खेलेंगे। उनकी हालत शायद अभी तक ठीक नहीं हुई है। शायद। तुम्हें दुख हुआ? ना अच्छा खिलाड़ी अपने मकसद में पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दे तो एक खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। तुमने कभी फोन करके उनका हाल पूछा? किधर फोन करती? मुझे क्या मालूम वो कहाँ है? मैंने जमीन पर चलना सीखा था। इन रास्तों ने कदम कदम करके मुझे आगे बढ़ना सिखाया था। फिर मैं दौड़ने लगा। फिर न जाने क्या हुआ, इस जमीन के कंकर मुझे चुभने लगे, आसमान की बुलंदियां अच्छी लगने लगी। मैंने जमीन का साथ छोड़ दिया, आसमान का साथ कबूल किया। ऊंचा होता गया और ऊंचा और ऊंचा, इतना ऊंचा कि जमीन नजरों से उजल हो गई।
फिर अचानक एक छोटी सी कंकरी लगी और सूखे हुए पत्ते की तरह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब क्या करूं? किस तरह चलना सीखूं? और प्रोफेसर साहब की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जी हाँ, मैं जानता हूं। मैंने उनके बेटे को बुलाया है। हम तो बस अब इतना ही कर सकते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा सुकून और आराम उन्हें दे सके दे दें। अब ऐसा कीजिए कि मॉर्फिन की मिकदार थोड़ी बढ़ा दीजिए, कम से कम तकलीफ तो नहीं होगी ना उन्हें। ओके। सुनिए, आपने लंच किया? नहीं, आज तो कॉफी पीने का भी वक्त नहीं मिला। तो ऐसा कीजिए, लंच मेरे साथ कीजिए। अम्मा ने कोई स्पेशल चीज बना के भेजी है आज। अच्छा चले जरूर, और आंटी को मेरी तरफ से शुक्रिया जरूर कह दीजिएगा। श्योर श्योर। खाना लगवाओ भाई। थैंक यू। ओह, आज तो मैंने रामीन के साथ प्लान बनाया था कि मैं उसके साथ सूप पीऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तो कोई बात नहीं, उन्हें भी बुला लीजिए, खाना तो कम नहीं होगा। अच्छा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। सुनिए सुनिए, जहमत क्यों कर रही हैं? यहीं से काम कर लीजिए प्लीज। हेलो। हेलो रामीन। अरे अब आ भी जाओ, इससे पहले कि मेरा इंतकाल हो जाए भूख के मारे। अच्छा तुम ऐसा करो, डॉक्टर शहरियार के कमरे में आ जाओ। क्यों? मरने के लिए वो जगह क्या ज्यादा अच्छी है? आंटी ने कोई स्पेशल चीज बनवा कर भेजी है। डॉक्टर शहरियार ने हम दोनों को इनवाइट किया है। अरे मगर तुमने तो मुझे इनवाइट किया था भाई। अच्छा कल कल चलेंगे, ठीक है? तुम सचमुच में मीर जाफर हो। शुक्रिया, मुझे कोई भूख नहीं है। शी इज नॉट कमिंग। उन्हें यकीनन भूख नहीं होगी। जी, और मेरी शामत आएगी। क्या मतलब, आप मुझसे डरती हैं? नहीं, डरती तो नहीं हूँ, शायद डरती भी हूँ। दरअसल जब उसको गुस्सा आता है ना, बाकी लोगों की जिंदगी अजाब कर देती है वो। वैसे ये जिंदगी आजाद कर देने वाला काम तो वो बगैर गुस्से के भी बड़ी भरपूर तरीके से कर सकती हैं। चलिए खाना खाते हैं। मगर वो भूखी रहेगी। तो क्या हुआ, एक वक्त भूखे रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि सियाने कहते हैं कि अकल तेज होती है। आप उसे पसंद नहीं करते ना? जी, ये क्यों पूछा आपने? गलत कहा क्या? नहीं, गलत या सही का सवाल नहीं है। आपने ये पूछा क्यों? इसलिए कि सवाल बहुत अहम है। किसके लिए? सबके लिए, आपके लिए। अगर मेरे लिए अहम है तो मैं अपने आप को जवाब दे लूंगा। सबकी आप फिक्र मत करें। क्या आप भी जानना चाहती हैं ये बात? जी, मैं भी जानना चाहूंगी। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, लेकिन जरा इत्मीनान से। जल्दी क्या? इस सवाल का जवाब रामीन को भी मिलना चाहिए। As if she really cares. छोड़िए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। I suggest you better go and get some rest. थके हुए तो आप होंगे, सुबह से लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और वो खाने का क्या हुआ? आप जानती हैं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं? क्या सोचते हैं? You're almost too good to be true. थैंक यू। ऐसी भी बात नहीं।